नाउ व्हाट इज द प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन पोजीशन से पहले, प्री का मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह, जगह से पहले. नाउ व्हाट इज प्रीपोजिशन? इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अदर वर्ड्स. ये हमें रिलेशनशिप बताता है नाउन का दूसरे अल्फाजों के साथ. नाउ अदर वर्ड्स कैन बी नाउन, अदर वर्ड्स कैन बी वर्ब और एन एडजेक्टिव. ठीक है. अब हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल सैरा इज इन द फोन बॉक्स. अब ना हम किसकी बात बता रहे हैं? हम सैरा की लोकेशन बता रहे हैं कि सैरा कहाँ है, वो फोन बॉक्स में है. द बुक इज ऑन द टेबल. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? द बुक की बात कर रहे हैं. और बुक कहां पर है? द बुक इज नाउन एंड ऑन द टेबल इज आल्सो नाउन. द टेबल भी नाउन है, द बुक भी नाउन है. क्यों? क्योंकि साथ में आर्टिकल है, और आर्टिकल द सिर्फ नाउन के साथ लगता है. ठीक है. अब हमें द बुक और द टेबल के दरमियान रिलेशनशिप कौन बता रहा है? ऑन. कौन बता रहा है? ऑन. सैरा और द फोन बॉक्स के बारे में रिलेशनशिप कौन बता रहा है? इन. वाइस वर्सा, देयर इज समवन एट द डोर. अब एट द डोर, ठीक है, द डोर और समवन के बारे में हमें कौन बता रहा है? एट. अब यहाँ पे शी और द सिनेमा के बारे में हमें कौन बता रहा है? एट. शी इज एट द सिनेमा, ही इज इन द किचन. और अब हमें ही और द किचन के बारे में कौन बता रहा है? इन बता रहा है. सो इन अदर वर्ड्स, prepositions tell us the relationships between noun and the other words. Clear? Now let me tell you briefly. अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से प्रीपोजिशंस को समझना है तो आप ये समझे कि प्रीपोजिशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड. जिसे डिस्कस किया जाए ये बहुत बड़ा टॉपिक है. सो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट. आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऑन का यूज, कि हम ऑन की यूजेज क्या करते हैं. अब ऑन की यूजेज होती है सरफेस के लिए, डेट्स और डेज के लिए, डिवाइस के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए, स्टेट यानी हालत के लिए. नाउ सरफेस कैसे? द बुक इज ऑन द टेबल. अब बुक जो है टेबल की सरफेस पर है. द टेबल इज अ सरफेस, तो इस वजह से हमने यहां पे ऑन लगा दिया. तो हमें ऑन जो है सरफेस के बारे में बताता है. अगर कोई भी चीज किसी सरफेस पर है तो हम वहां पर ऑन यूज करेंगे, ना कि एट. और फिर दूसरा, हमें डेट्स के बारे में और डेज के बारे में ऑन यूज करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल शी विल कम ऑन फ्राइडे, कि वो फ्राइडे को आएगी. ठीक है, शी विल कम ऑन फ्राइडे. और दूसरा, या मैंने बोला पाकिस्तान केम इनटू बिंग, केम इनटू बिंग, केम इनटू बिंग ऑन 14th अगस्त 1947. यही है. तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में बता रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट डेट. दैट्स व्हाई हमने यहाँ ऑन लगाया. हमने डेट के बारे में बात की तो हमने ऑन लगाया. हमने डे के बारे में बात की तो हमने ऑन लगाया. हमने सरफेस के बारे में बात की तो हमने ऑन लगाया. सेम एज डिवाइस. नाउ वर्क्स ऑन द कंप्यूटर. लेट्स से फॉर एग्जांपल ही वर्क्स ऑन द कंप्यूटर, कि वो कंप्यूटर पर काम करता है. नाउ कंप्यूटर इज अ डिवाइस. कंप्यूटर इज अ डिवाइस. Now let's say she talks on the telephone. वो टेलीफोन पर बात करती है. Now the telephone is a device, तो इसके लिए मैंने on लगाया. मैं यहाँ पे in नहीं लगाऊंगा. I won't use in here. She talks in the telephone, she talks on the telephone. Why? Because the telephone is a device. And then later onwards we have body parts. Body parts क्या होते हैं? Let's say my mom kissed me on forehead. ठीक है, बॉडी पार्ट्स. फोरहेड क्या है? फोरहेड इज अ बॉडी पार्ट. क्या है? दोबारा बताएं, फोरहेड क्या है? बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट. ठीक है ना. कहीं कहीं मैं अपने आप से तो बात नहीं कर रहा ना, आप लोग हो ना? यस सर. कहीं हाँ वो लगता है. हाँ मुझे लगता है कभी कभी Yes, कि मैं खुद से बातें कर रहा होता हूँ, आप लोग यूं खामोश बैठे हुए होते हो, कुछ बोलते भी नहीं हो. बोला करें भाई, मेरी एनर्जी है. ठीक है. बॉडी पार्ट्स. माय मॉम किस्ड मी. अच्छा, वैसे कुछ समझ आ रहा है या सर से जा रहा है? सर आ रहा है, सर समझ में. अच्छा समझ आ रहा है. चलो दैट्स गुड. ओके दैट्स गुड. अब दूसरा हमारे पास कौन है? माय मॉम किस्ड मी ऑन फोरहेड. फोरहेड इज अ बॉडी पार्ट. दैट्स व्हाई हमने यहाँ ऑन लगा दिया. समथिंग फेल ऑन माय लेग. लेग इज द बॉडी पार्ट. दैट्स व्हाई हमने ऑन लगा दिया. एंड देन द फिफ्थ लास्ट इज द स्टेट, माने हालत, कंडीशन. He is on the ventilator. वो वेंटिलेटर पर है. अब वेंटिलेटर पर होना क्या है? एक हालत है. He is on bed rest. बेड रेस्ट पर होना क्या है? एक हालत है.
और फिर मैंने बोला ऑन फुल स्विंग मतलब जोरो शोर, जोरो शोर भी क्या है, एक हालत है। सो ऑन का यूज इन 5 चीजों पर होता है। इज इट क्लियर? 8 पार्टिसिपेंट, ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो ये सरफेस क्लियर है, डेट्स क्लियर है, डिवाइस क्लियर है, बॉडी पार्ट्स क्लियर है, स्टेट क्लियर है। जहां पे भी अब मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा ही इज ऑन द बस स्टॉप, ठीक है, वो एक बस स्टॉप पर है, ही इज ऑन द बस स्टॉप, सही है? क्या ये सही है जुमला? बोलो। हेलो। यस सर। सर आवाज आ रही है आपकी। ओ फिर आप लोगों की मेरे पास आवाज नहीं आती ना। अच्छा जी, ठीक है। अब देखिए, द बस स्टॉप इन 5 कैटेगरीज में से किसी में फॉल नहीं होता। दैट्स व्हाई ये सेंटेंस यहाँ पर हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ऑन यहाँ पर नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एट लगेगा या समथिंग एल्स लगेगा। वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट फेज, ठीक है। अब हमने ऑन के बारे में पढ़ लिया। तो जहां कहीं भी आप सरफेस देखो ऑन यूज हो, ओके। वैसे अगर आपसे मैं फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये चीज पता नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव सेड, आप लोगों में से तकरीबन स्टूडेंट्स ने ये कहा होता कि सर बिल्कुल सही है सेंटेंस। क्या मैं सही कह रहा हूं? सर अगर पता ना होता तो यही कहते। आज के सेशन लेने से पहले आप लोगों को यही पता होता कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं और सर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट इवेंचुअली दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सो याद हाँ जी रखो, सर, ऐसे ही था। सरफेस, डेट्स, डेज, डिवाइस। देखें एक और चीज, डेट्स एंड डेज, नॉट टाइम। डेट्स एंड डेज ओनली, टाइम की बात नहीं कर रहा मैं। डिवाइस, बॉडी पार्ट्स, स्टेट यानी कि हालत, ठीक है। एनी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? No.